रहेंगे तो ये ऐसे चूहे ऐसे ही आते रहेंगे। नहीं, और मैं उल्टा यहाँ सीधा पर बोलते ये भी मेरा सवाल है आपसे कि आवाज उठाने से मतलब ये है कि आप अगर अपने धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आप उसे समझते हैं, आपको उसका पूरा ज्ञान है, तो आप इसका मतलब बलशाली हैं। आपको फिर किसी तरह की हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म कभी हिंसा की परमिशन नहीं देता। मैंने आपके चैनल पे कभी हिंसा की बात की है? अभी भी कर रहा हूँ? जी मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपसे यही कह रही हूं, क्योंकि कुछ लोग सनातन धर्म को हथियार बनाते हैं। नहीं नहीं, हिंसा करने का हमारा मतलब नहीं, हिंसा करना मकसद नहीं। सनातन हिंसा नहीं चाहता है, जी सनातन सुरक्षा चाहता है। जितने बार सनातन के ऊपर किए हैं आजादी के बाद से, जी उतने बार किसी धर्म पे नहीं हुए। सबको पोषित किया गया है और हमें भक्षित किया गया है, हमें खाया जा रहा है। डे बाई डे हमें खाया जा रहा है, हमें मिटाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये विदेशी विचारधारा है। ये जो क्या नाम है इसका, उदय निधि जो है, उदय निधि, जी ये उदय नहीं है, अस्त निधि है। ये अस्त आपने निधि है, उदय निधि आपने नहीं। आपने बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा। भगवत गीता की चौपाइयों को लेकर ही सवाल वो खड़े कर रहे थे, और उसे लेकर बार बार वो कहते रहे कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। पहले वो उनकी दुहाई देते थे, उसमें वो महिलाओं के अपमान की बात कर रहे थे, उसमें वो पिछड़ों के अपमान की बात कर रहे थे। तो क्या कदम कदम पर अपने मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने फायदे के लिए, आपको नहीं लगता हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और करने वाले भी हिंदू हैं? नहीं, करने वाले हिंदू हैं या नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि अगर सनातन धर्म का आदर तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें नेता नगरी चमकानी है, तो जी तुम सनातन का अपमान मत करो। इतना ही कर सकते हो ना, अपमान तो मत करो। और सनातन का अपमान करने के बाद आप करते क्या हो जानते हो? हम्म जिस संविधान की आप कसम खाते हो, उस संविधान का अपमान करते हो। भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करते हो। वो भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की छवि रखी है, हम्म उस संविधान की कसम खाकर आप उन्हीं का अपमान करते हो, सनातन धर्म का। सबसे बड़ा अपमान है अंबेडकर साहब का। हम्म मैं तो कहता हूं, जो लोग अंबेडकर साहब में, मैं भी जी निष्ठा रखता हूं, सनातन का अपमान होने के बाद वो सभी अंबेडकरवादी भाई बहनों को इन लोगों का कड़ा विरोध करना चाहिए कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का आप अपमान कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम दक्षिण की राजनीति की जब बात करते हैं, दक्षिण की राजनीति लोगों की श्रद्धा से जुड़ जाती है। हमने देखा है वहां पर उनकी भावनाएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो क्या अब दक्षिण की राजनीति में भी ये आसान है कि आप धर्म को बीच में ले आओ, धर्म को मुद्दा बना दो? अब देखिए क्या होता है, बहुत दिनों तक राजनीति करने पर पब्लिक सारा ये समझ जाती है कि व्यक्ति बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं। और जब वो उसमें राजनीति तेल होने लगती है, इनके दादा भी ऐसे ही थे जिनकी बात आप कर रहे हैं। इनके दादा मुख्यमंत्री नहीं रह गया, इनके पिताजी अब मुख्यमंत्री, आगे खुद को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान है, तो इसलिए वो नाक से नाक कुछ भी बोलेंगे। ये तो उन लोगों के आगे जाके माथा टेकते हैं जिनके खिलाफ सोशल मीडिया में 14-14 लड़कियां आके टीवी नेशनल चैनलों पर जिनके खिलाफ बयान दिया था, 14 लड़कियों ने, ये जाके वहां माथा टेकते हैं। ये वहां माथा टेकते हैं, उनके खिलाफ बोल के दिखाए ना। अगर तुम सभी धर्मों का समान देखते हो और सबका अपमान करने की हिम्मत रखते हो, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करो। तुम्हें अगर हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो करो उनका अपमान। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा। बीजेपी ये कहती है कि सनातन को कोसने वाले तो अयोध्या हार गए, अब काशी मथुरा पर भी उनकी बात तो गलेगी नहीं, तो इसलिए अब नया राग अलाप रहे हैं। देखिए, हम सनातनी धर्मगुरु हैं और हम आपसे कह रहे हैं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हमें इनके पक्ष में विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमें सनातन धर्म चाहिए। ऐसा काम सभी सनातनियों को करना होगा कि कृष्ण भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आ जाएं, कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर मथुरा में बन जाए। दूसरा, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमें कोई रोके ना। हम आपके चैनल के माध्यम से इसीलिए सनातनियों को कह रहे हैं, जागो, आगे बढ़ो और अपने बच्चों को सनातनी बचाओ, और ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब दो। जहां हो वहीं से इनको जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। शुक्रिया आपका एक बार फिर से।